स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल पार्थिन मंदिर के खिलाफ लड़ाई। मैंने पहले ही कहा था, मैं किसी पर भी दया नहीं दिखाऊंगा जो मुझे रोकने की कोशिश करेगा। आदर्श ने पार्थिन मंदिर के लोगों को ठंडी निगाह से देखा। आदर्श किसी भी तरह से खुद को पार्थिन मंदिर या पवित्र न्यायालयों के हाथों में नहीं पड़ने देगा। वास्तव में वह पहले से ही उस न्याय को जान चुका था जिसे ये लोग सेवा करने का दावा करते थे। वे केवल अधिक अधिकार और शक्ति की तलाश में थे। आदर्श को सत्ता के खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे तो बस पूरी दुनिया के अधिकारियों को धूल चटाने का जुनून था। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? यह केवल एक शासक लेवल का प्राणी है। क्या आप वास्तव में इसे पार्थिन मंदिर के गौरव को नष्ट करते हुए देखने जा रहे हैं? महान्यूज मेलोरा ने कहा। पार्थिन मंदिर के लिए, पार्थिन मंदिर के लिए, जोशो भरी आवाज आने लगी। गोल्डन सन नाइट्स, जो शायद ब्लैक स्नेक के सबसे करीब थे, उन्हें हिम्मत मिली। एक सफेद सुनहरी रोशनी ने उनके शरीर को ढक लिया। ग्रेज म्यूज मेलोरा अपने शब्दों से आशीर्वाद स्पेल का जाप कर रही थी, जिससे शूरवीरों को और अधिक शक्ति मिल रही थी। सफेद और सुनहरे रंग की रोशनी ने शूरवीरों की शक्ति को 50% तक बढ़ा दिया था। यह सुपर मैजिशियन के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। पवित्र फॉर्मेशन, एक गोल्डन सन नाइट चिल्लाया। प्रकाश एलिमेंट के शानदार तारा नक्षत्रों ने 2401 सितारों का एक विशाल पैलेस बनाया। तथ्य यह है कि मैजिशियन स्टार ऑर्बिट, स्टार पैटर्न, स्टार कॉन्स्टलेशन को आकर्षित करने और उन सभी को एक शानदार स्टार पैलेस में संयोजित करने में सक्षम था, जिसका अर्थ था कि गोल्डन सन नाइट्स एक बहुत ही अनुभवी सुपर मैजिशियन था। उसने लाइट स्पेल पूरा कर लिया था। उसके पीछे लाइट एलिमेंट वाले 4 अन्य गोल्डन सन नाइट्स ने भी अपने स्टार पैलेस बनाए। मंद आकाश में चमकती हुई चमकीली रोशनी जैसे 5 आश्चर्यजनक डीमन न्याय तलवारें आकाश से उतरी, पहाड़ पर विशाल काले सांप पर निशाना साधते हुए। ब्लैक स्नेक ने अपनी नजर थोड़ी ऊपर उठाई और 5 विशाल प्रकाश तलवारों को जोड़ने वाली ऊर्जा को देखा। उसने तुरंत महसूस किया कि सुपर स्पेल एक मैजिक फॉर्मेशन द्वारा जुड़े हुए थे, जो उसके नुकसान को और बढ़ा देंगे। ब्लैक स्नेक बेहद होशियार था। उसने हल्की तलवारों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और उसकी जगह अपनी पूंछ उठा ली। उसने अपनी पूंछ को जमीन पर घुमाया, जिससे एक शक्तिशाली आघात तरंग उत्पन्न हुई जो सभी दिशाओं में फैल गई, तथा 5 गोल्डन सन नाइट्स, जो एक दल में शामिल होने की योजना बना रहे थे, हवा में उछल गए। 5 गोल्डन सन नाइट्स ने अपना कवच पहना हुआ था, लेकिन भारी बल ने कवच को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वे भारी होकर जमीन पर गिरे और बेहोश हो गए। मार डालो इसे, अभी मार डालो, शशांक चिल्लाया। उसके पीछे 200 निर्णायक थे, जो एडवांस मैजिशियनों में से कुलीन थे। हालांकि वे ब्लैक स्नेक के डर से अभिभूत थे और स्पिलों को डालने के लिए संघर्ष कर रहे थे। डीमन प्राणियों के स्तरों के बीच एक सख्त विभाजन मौजूद था। सर्वेंट लेवल के प्राणी योद्धा लेवल के प्राणियों से डरते थे। योद्धा लेवल के प्राणी खुद को कमांडर लेवल के प्राणियों के सामने प्रस्तुत करते थे और कमांडर लेवल के प्राणी शासक लेवल के प्राणियों के सामने घुटने टेकते थे। यह अंतर उनके वंश के कारण नहीं था, बल्कि उच्च स्तर के प्राणियों द्वारा उत्सर्जित निरोध के मजबूत ऑरा के कारण था। यह ऑरा एक अदम्य मानसिक स्पिल की तरह थी, जिसने मैजिशियनों के दिलों के अंदर की रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया। गोल्डन सन नाइट्स ब्लैक स्नेक का सामना करते समय उतने भयभीत नहीं थे, लेकिन निर्णायक केवल एडवांस मैजिशियन थे। अगर उनके पैर डर से कांप नहीं रहे थे तो उन्हें साहसी माना जाता था। यो ड्रम, पीछे से प्रेरक ढोल की ध्वनि आ रही थी। महान म्यूज मेलोरा ने फिर से अपनी चाल चली। निर्णायकों के दिल के अंदर के डर को दूर करने के लिए अपनी साउंड एलिमेंट का उपयोग किया। निर्णायक अंततः अपना मैजिक चला सकते थे। असंख्य स्टार कॉन्स्टलेशन एक चमकदार आकाश गंगा में मिल गए, क्योंकि एलिमेंटों की ऊर्जा बेतहाशा बढ़ गई। यह कितना विनाशकारी था जब 200 एडवांस मैजिशियन एक साथ अपने स्पिलों का जाप कर रहे थे। ब्लैक स्नेक को लगा कि एक मजबूत ऊर्जा जमा हो रही है। उसने अचानक अपना सिर नीचे किया और निर्णायकों की टुकड़ी का सामना किया। उसने अपना मुंह खोला और एक तेज काली हवा थूकी। उसकी सांस एक अविश्वसनीय तूफान की तरह आगे बढ़ी, जिसका निशाना निर्णायकों की सेना पर था।
निर्णायकों को आखिरकार अपना मैजिक चलाने का मौका मिला, लेकिन वे तुरंत ही तेज हवा की चपेट में आ गए। हवा उनके ऊपर से गुजरी और 1000 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। सांस सामान्य रूप से जहरीली थी, लेकिन ब्लैक स्नेक का उद्देश्य मनुष्य को मारना नहीं था। इसने केवल निर्णायकों को घास के तिनकों की तरह आकाश में उड़ा दिया। वे हवा में कुछ चक्कर लगाते रहे और वापस जमीन पर गिर पड़े। सांस ने उन्हें तुरंत पोखर में नहीं बदल दिया। बेकार के कमीने, शशांक ने कहा। शशांक ने दहाड़ लगाई और अपनी पीठ पर सुनहरे पंखों की एक जोड़ी को बुलाया। पंख लाइट एलिमेंट की ऊर्जा से भरे हुए थे। वे किसी भी अंधेरे प्राणी को जला सकते थे जो उनके संपर्क में आता। शशांक को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ब्लैक स्नेक एक काला प्राणी है। उसने बस यह मान लिया था कि पार्थिन मंदिर के अधिकार को चुनौती देने वाला प्राणी दुष्ट है। वह आसमान में उठा और ब्लैक स्नेक को अस्थायी रूप से अंधा करने के लिए एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित की। ब्लैक स्नेक ने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसे शशांक की ओर घुमाया। शशांक ने फुर्ती से उसे आसमान में चकमा दिया, लेकिन धीरे धीरे ब्लैक स्नेक के पास वह पहुंच गया। उसके हाथों में बर्फ का एक सर्पिल बोल्ट निकला। बर्फ की परत काले ब्लैक स्नेक पर गिर पड़ी। उसके शल्क बर्फ की परत से ढक गया और यह फैलती चली गई। आदर्श ब्लैक स्नेक के सिर पर खड़ा था और तेजी से फैलती ठंड से वाकिफ था। हालांकि ब्लैक स्नेक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ब्लैक स्नेक ने अपना शरीर घुमाया और पहाड़ से नीचे की ओर बढ़ गया। बर्फ अभी भी फैल रही थी, लेकिन जैसे ही ब्लैक स्नेक ने हिलना शुरू किया, वह अपने आप गिरने लगी। ब्लैक स्नेक के आकार की तुलना में बर्फ की ठंड एक सामान्य इंसान के लिए आइसक्रीम के समान थी। शशांक को यह देखकर क्रोध की ज्वाला अपने सीने में फूटती हुई महसूस हुई कि उस प्राणी ने उसके बर्फीले मैजिक को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह किसी भी हालत में सांप को अपनी बेटी के हथियारे के साथ भागने नहीं देगा। आदिल, तुम पागल हो गए हो? नाइट हॉल के हॉल मास्टर हेलोन ने झपट्टा मारा। इसका मुझसे क्या लेना देना है? आदिल ने असमंजस में कहा। बेशक इसका सब कुछ आपसे ही लेना देना है। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि आदर्श, जो अकेले एक एडवांस मैजिशियन है, एक प्राचीन जानवर को नियंत्रित कर सकता है? क्या प्रबंधन संघ हमारे अधिकार को चुनौती दे रहा है? हेलोन ने कहा। हेलोन, तुमने मुझे बहुत ज्यादा आंक लिया है। सच कहूं तो मैं भी टोटेम बीस्ट को नियंत्रित नहीं कर सकता। आदर्श ने पहले भी ब्लैक स्नेक की जान बचाई थी। प्राचीन बीस्ट उसकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए स्वेच्छा से उसकी रक्षा करने आया था। अगर तुम मुझ पर सिर्फ इसलिए दबाव डालना चाहते हो ताकि मैं सांप को वापस ले लूं, मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमें भी नहीं लगा था कि वो आएगा। क्या तुम्हारे पार्थिन मंदिर में बहुत सारे एक्सपर्ट नहीं हैं? क्या तुम हमारे लिए प्राचीन जानवर को वश में कर सकते हो? ब्लैक स्नेक इंसानों की जान को खतरे में नहीं डालेगा, लेकिन यह बेहद बड़ा है। अगर यह फूलों को नष्ट कर दे और तुम्हारे शहर के लोगों को डरा दे तो यह अच्छा नहीं होगा। दादू ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया। दादू का स्पष्टीकरण सुनने के बाद हेलोन और डुलंग को लगभग खून की उल्टी आ गई। अब यह मामला गंभीर रूप से बढ़ जाएगा क्योंकि चीन का प्राचीन जानवर पार्थिन मंदिर में दिखाई दिया। डुलंग, पवित्र दरबार के मैजिशियनों से कहो कि वे अभी अटैक करें, अन्यथा हम प्राचीन जानवर को वश में नहीं कर पाएंगे, हेलोन ने कहा। आप सभी लोग हेलोन के आदेशों का पालन करें। अगर कोई सैलान को हमसे छीनने में कामयाब हो गया तो पवित्र न्यायालय पूरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा खो देगा, डुलंग गुस्से से लाल होकर कहता है। पार्थिन मंदिर अपनी शानदार सुरक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन एक आदर्श ने उनके इलाके में बहुत बड़ी अराजकता फैला दी थी। उसने न केवल स्टाररी माउंटेन पाथ की चुनौती को पार किया था, बल्कि उसने उनके सामने ही सेंटेंस हॉल में कैदी को भी बचाया था, जिससे बदतर और भी स्थिति होगी। डुलंग को यह समझने में परेशानी हो रही थी कि इस लेवल का प्राणी एक इंसान के आदेशों का पालन करने के लिए क्यों तैयार था। यहाँ तक कि उसे आदर्श से भी जलन हो रही थी। बस करो, हेलोन ने जल्दी से 10 गोल्डन सन मैजिशियनों को इकट्ठा किया। वे एक मजबूत मैजिक फॉर्मेशन स्थापित करने के लिए आकाश में चढ़ गए। लाइटनिंग फॉर्मेशन। बिजली की तेज चमक के साथ ही हेलोन आसमान में उड़ गया। हॉल मास्टर ने एक शानदार लाइटनिंग स्टार पैलेस बनाया था, जिससे उसे लाइटनिंग पर नियंत्रण मिल गया। बादलों से 16 विशालकाय
लाइटनिंग बर्ड नीचे उतरे, अपने साथ शक्तिशाली लाइटनिंग लेकर आए। उन्होंने तेजी से ब्लैक स्नेक को घेर लिया। लाइटनिंग बर्ड्स ने अपने पंख फैलाए। जैसे ही वे ब्लैक स्नेक के पास पहुंचे, वे तेजी से बिखर गया और ब्लैक स्नेक के चारों ओर एक विशाल लाइटनिंग दंड फॉर्मेशन स्थापित की। पूरा आकाश एक जबरदस्त ऊर्जा से भर गया था। आदर्श और राधा दोनों को भयानक जादू का एहसास हुआ। ब्लैक स्नेक के खोखले में छिपकर भी ऐसा लगा जैसे सर्वनाश हो गया हो। हेलोन, नाइट्स हॉल के हॉल मास्टर। आदर्श ने कई सुपर मैजिशियन देखे थे, लेकिन हेलोन ने जो लाइटनिंग स्पेल डाला था वह निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली था। यह राकेश के लाइटनिंग पनिशमेंट फॉर्मेशन सील ऑफ 9 लॉज से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। ब्लैक स्नेक को वेस्टलेक में शक्तिशाली लाइटनिंग स्पेल द्वारा प्रताड़ित किया गया था। ब्लैक स्नेक ने चीख मारी, मानो वह लाइटनिंग के मैजिक से क्रोधित हो गया हो। इस बार वह अपनी एक्सीडिसिस से कमजोर नहीं हुआ था। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, पवित्र पर्वत पर मैजिक फॉर्मेशन। प्राचीन काली सांप ने अपना सिर उठाया और नाइट्स हॉल के हॉल मास्टर हेलोन को घूरने लगा। पूरे स्थान पर भयानक लाइटनिंग चमकी, जिसने काले सांप को मारा, जिससे उसके शरीर पर झुलसने के निशान पड़ गए। लाइटनिंग बेहद भेदक थी और यह काले सांप को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा सकती थी, भले ही उसके शल्क कितने भी मोटे क्यों ना हो। लाइटनिंग की सजा फॉर्मेशन में न केवल विनाशकारी शक्ति थी, बल्कि यह एक मजबूत सीलिंग मैजिक भी था। लाइटनिंग ने अपने लक्ष्य को फंसा लिया और यहां तक कि एक शासक लेवल का प्राणी भी इससे मुक्त होने के लिए संघर्ष करेगा। इस बार तुम बच नहीं पाओगे, हेलोन ने ठंडी आवाज में कहा। वह अपने अधीनस्थों के साथ हवा में मंडरा रहा था। उसने ठंडे भाव से हाथ हिलाया। सभी शूरवीरों, पवित्र दरबार के मैजिशियनों और निर्णायक को सुनो, चलो इस डीमन सांप को किसी भी कीमत पर मार देते हैं। शानदार कॉन्स्टलेशन और स्टार पैलेस उस जगह पर चमक रहे थे। उनमें से सबसे कमजोर व्यक्ति भी एक एडवांस मैजिशियन था। संयुक्त प्रकाश पार्थिन मंदिर पर मंडराते मैजिक बादल की तरह था। मैजिक के स्पिलों की गगन भेदी ध्वनियां पीछे से आ रही थी। आदर्श को अलग अलग एलिमेंटों के आपस में टकराने से भयानक ऊर्जा का एहसास हो रहा था। उसने पलटकर देखा कि अलग अलग तरह की ऊर्जाएं उसकी ओर बढ़ रही थी। आग की लपटें और गरजती हुई बर्फ मिलकर बर्फ और आग की बारिश बन गई। हवा की तेज धारें और टिमटिमाती लाइटनिंग आपस में उलझ गई, जबकि रोशनी की चौंकाने वाली तलवारें तेजी से उस पर वार कर रही थी। आदर्श ने इतने सारे जादू के मंत्र एक साथ कभी नहीं देखे थे। प्राचीन राजधानी में लड़ाई के दौरान भी नहीं। पार्थिन मंदिर की सशस्त्र सेना वास्तव में भयानक थी। ब्लैक स्नेक लाइटनिंग पनिशमेंट फॉर्मेशन में फंस गया था और उसे हिलने में दिक्कत हो रही थी। उसने जल्दी से अपनी कुंडली बना ली, क्योंकि उसे लगा कि बड़ा खतरा उसके करीब आ रहा है। काला सांप एक पहाड़ी पर चढ़ गया, अपने शरीर को अपने सिर के चारों ओर लपेट लिया। मैजिक के स्पिल उस पर गिरे, जिससे उसके शल्क क्षतिग्रस्त हो गए। जैसे ही एडवांस और सुपर स्पिल अपने लक्ष्य पर उतरे, आकाश काला हो गया, पूरा पहाड़ धाराशाही हो गया। ब्लैक स्नेक स्थिर रहा। जादुई धमाके काफी देर तक चलते रहे। आखिरकार वह पार्थिन मंदिर की सशस्त्र सेनाओं के खिलाफ जा रहा था। जब वे अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, तो काला सांप भी कुछ हद तक घायल हो गया। काले सांप के शल्क फटने लगे, उसके शल्कों से खून बहने लगा। ऐसे ही करते रहो, इससे टुकड़े टुकड़े कर दो, हेलोन ने आदेश दिया। जब तक उसका लाइटनिंग दंड स्वरूप बना हुआ था, तब तक विशाल सांप केवल एक विशाल स्थिर लक्ष्य था। जादूगरों को बस अपने सबसे शक्तिशाली स्पिलों के साथ अटैक करने की जरूरत थी। यहाँ तक कि एक प्राचीन जानवर भी अंततः बिखरी हुई राख और बिखरे हुए धुएं में बदल जाएगा। पवित्र पर्वत जोर से हिल रहा था। एथेंस के गढ़ में रहने वाले लोगों ने इसे बहुत जोर से महसूस किया। भूकंप दूर के शहरों तक भी फैल गया। मंत्रों की ऊर्जा पहले से ही बाहर निकल रही थी। अगर पवित्र पर्वत को घेरने वाली जादुई संरचना न होती, तो आग, बिजली और हवा ने शहर को खतरे में डाल दिया होता। प्राचीन ब्लैक स्नेक के स्तर का प्राणी आसानी से पर्पल अलर्ट को ट्रिगर कर सकता है, खासकर जब स्काई स्क्रैम्पिंग स्नेक उनके शहर के पवित्र पर्वत पर हो। कई लोगों ने तो इस प्राणी का सिर आसमान में बादलों तक पहुंचते हुए भी देखा। लोगों में डर तेजी से फैल गया।
जादुई संरचना के ढह जाने के खतरे को देखते हुए आस्था के हॉल के मैजिशियनों ने तुरंत पर्पल अलर्ट जारी किया और पवित्र पर्वत के आसपास के लोगों को बाहर निकाल दिया। पार्थिन मंदिर और तानाशाह टाइटन्स के बीच संघर्ष अभी भी जारी था। इन दिनों में भी तानाशाह टाइटन कभी कभी शहर पर अटैक करते थे और पार्थिन मंदिर पर अटैक करते थे। इस प्रकार पवित्र पर्वत के 5 किलोमीटर के भीतर का क्षेत्र निकासी प्रक्रियाओं से बेहद परिचित था। जब भी तानाशाह टाइटन अटैक करते थे तो पार्थिन मंदिर लोगों को कम से कम 5 किलोमीटर दूर निकाल देता था ताकि वे एक अवरोध स्थापित कर सके और हताहतों से बच सके। पार्थिन मंदिर खाली करने का आदेश देगा, भले ही घुसपैठिया केवल सिल्वर मून तानाशाह टाइटन ही क्यों ना हो। प्राचीन सदैव गोल्डन सन तानाशाह टाइटन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। गोल्डन सन तानाशाह टाइटन एक ही झटके में पूरी सड़क को कुचल सकता था। ब्लैक स्नेक अपनी पूंछ से एक ही झटके से आधे जिले को जमीन पर क्यों नहीं गिरा सकता था। सच तो यह है कि मैजिक फॉर्मेशन भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी। जब एक ही समय में इतने सारे एडवांस और सुपर स्पीड डाले गए तो फॉर्मेशन से निकलने वाली थोड़ी सी भी विनाशकारी शक्ति आसानी से पूरे पहाड़ को नष्ट कर सकती थी। ब्लैक होल ब्लैक स्नेक के शरीर को चीर रहा था। ब्लैक स्नेक ने अराजक हवा और लाइटिंग और फायर के बीच धीरे धीरे अपनी कुंडलियां फैलाई। उसके शल्कों से नीली रोशनी की किरणें निकल रही थी। वे ब्लैक स्नेक के शल्कों से अलग हो गए और आसपास के वातावरण में तैरने लगी, जिससे प्राणी के चारों ओर एक चमकदार अवरोध बन गया। ब्लैक स्नेक की सुरक्षा उल्लेखनीय थी, यहाँ तक कि सुपर स्पिल भी उसके शरीर पर केवल उथले घाव ही छोड़ सकता था। जैसे ही अवरोध ने ब्लैक स्नेक को घेर लिया, स्पिल अब उसके तराजू को छू नहीं सकते थे। यहाँ तक कि विनाशकारी लाइटनिंग पनिशमेंट फॉर्मेशन की लाइटनिंग भी अवरोध के बाहर अवरुद्ध हो गई थी। काला सांप पहाड़ की तुलना में अभी भी आश्चर्यजनक लग रहा था, क्योंकि वह पूरी चोटी के चारों ओर आसानी से कुंडली मार सकता था। काले सांप ने अपना सिर आसमान में मौजूद ब्लैक होल की तरफ बढ़ाया। अचानक उसने ब्लैक होल को काट लिया और उसे निगल लिया। ब्लैक होल का निर्माण विभिन्न एलिमेंटों के संयोजन से हुआ था। जब विभिन्न एलिमेंटों में टकराव होता है तो यह विनाशकारी तूफान पैदा करता है, और जब तूफान और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है तो यह ब्लैक होल का रूप ले लेता है। ब्लैक स्नेक ने जिस ब्लैक होल को खाया उसमें अनगिनत एडवांस और सुपर स्पिल थे, लेकिन ब्लैक स्नेक द्वारा निगले जाने के बाद बेचैन ऊर्जा शांत होगी। ऐसा लग रहा था मानो ब्लैक स्नेक ने विनाशकारी ऊर्जा को पचा लिया हो। आसमान तुरंत साफ हो गया और पूरी जगह फिर से चमक उठी। बादलों को निगलना और कोहरा उगलना। काला सांप ऊर्जा को निगलने और उससे भी ज्यादा शक्तिशाली श्वास हथियार को बाहर निकालने में सक्षम था। जब काले सांप के पास उपयोग के लिए कोई ऊर्जा नहीं होती थी तो आकाश में बादल उसके सबसे अच्छे हथियार होते थे। एलिमेंटल वोर्टेक्स ने पूरे स्थान को अपनी चपेट में ले लिया। पहले पहाड़ पर व्यवस्थित रूप से खड़ी सेना पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई थी। बेहोश मैजिशियन पूरे स्थान पर बिखरे हुए थे। ऐसा लगा कि उनमें से कोई भी वास्तव में इतना मजबूत नहीं था कि वह काले सांप का सामना कर सके। काले सांप ने पहाड़ की चोटी पर नजर डाली। वह खड़ी पहाड़ी से नीचे रेंगने लगा और धीरे धीरे पवित्र पर्वत से दूर चला गया। मैजिक फॉर्मेशन को मजबूत करो, हेलोन ने गुस्से से कहा। पवित्र पर्वत के चारों ओर एक मैजिक फॉर्मेशन थी। अगर ब्लैक स्नेक उस जगह से निकलना चाहता तो उसे उस फॉर्मेशन को तोड़ना होता। मैजिक फॉर्मेशन की ऊर्जा एक चिलचिलाती गर्मी की तरह थी जो किसी भी चीज को जलाकर राख कर सकती थी। ब्लैक स्नेक पीछे नहीं हटा। उसने अपनी पूंछ घुमाई और मैजिक फॉर्मेशन पर पटक दी। पवित्र सुनहरा अवरोध जोर से हिल गया। चिलचिलाती गर्मी ने ब्लैक स्नेक की पूंछ पर मौजूद शल्कों को पिघला दिया। ब्लैक स्नेक की पूंछ पर लगा मांस फफोलेदार हो गया जब उसने उसे अवरोध पर पटकना जारी रखा। आदर्श को अच्छी तरह से पता था कि मैजिक की फॉर्मेशन कितनी शक्तिशाली है। वह यह देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि ब्लैक स्नेक बाधा को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, भले ही इसका मतलब खुद को घायल करना हो। कालिया, मैं आपको जो परेशानी में डाल रहा हूं उसके लिए मैं माफी चाहता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, आदर्श ने ब्लैक स्नेक से कहा। ब्लैक स्नेक ने अवरोध को तोड़ने की बहुत कोशिश की। उसका सिर घूम गया और उसने फुफकार मारी। और स्पष्ट था कि पार्थिन मंदिर के लोग आ रहे थे। जैसे ही ब्लैक स्नेक ने मैजिक फॉर्मेशन पर अपनी पूंछ पटकना जारी रखा, लाइटनिंग की चमक अचानक पूरे स्थान पर फैल गई। पार्थिन मंदिर के लोगों को पता था कि मैजिक फॉर्मेशन की शक्ति कितनी भयानक थी। उनमें से किसी ने भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। तुम सिर्फ अपनी कब्र खोद रहे हो। जादुई फॉर्मेशन तुम्हें जलाकर राख कर देंगी। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
शशांक ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए आदर्श की ओर इशारा किया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल मैं सलान हूं। मैजिक फॉर्मेशन बेहद भयानक है, हम और करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। अब हम क्या करें हॉल मास्टर? एक पवित्र दरबारी मैजिशियन ने पूछा। हेलोन किसी और की तुलना में मैजिक फॉर्मेशन से अधिक परिचित थे। मैजिक फॉर्मेशन केवल एक पतली बाधा के बजाय एक क्षेत्र पर लागू की गई थी। ब्लैक स्नेक वर्तमान में मैजिक फॉर्मेशन की कवरेज में पहुंच चुका था और प्रवेश कर चुका था। उसने मैजिक फॉर्मेशन की ऊर्जा के प्रभाव को बाधित कर दिया था। मैजिक फॉर्मेशन कमजोर मैजिशियनों को तुरंत जलाकर राख कर देंगी यदि वे बेहद करीब चले जाते। इस जगह को घेर लो। अगर यह मैजिक फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब भी हो जाता है तो भी यह निश्चित रूप से बेहद कमजोर हो जाएगा। उस समय हम मैजिक फॉर्मेशन को निष्क्रिय कर देंगे और उन्हें नीचे गिरा देंगे, हेलोन ने आदेश दिया। शशांक ने तुरंत और निर्णायकों को अपने पास बुलाया और उन्होंने तेजी से उस क्षेत्र को घेर लिया। मैजिक फॉर्मेशन उस पर पड़ने वाली हर मैजिक को बेअसर कर देती थी। इस तरह पार्थिन मंदिर के लोग अटैक करने की जल्दी में नहीं थे। इस बीच ब्लैक स्नेक अभी भी शक्तिशाली था। एक बार जब पवित्र पर्वत की मैजिक फॉर्मेशन को प्राणी कमजोर कर देता है तो वह उसे वश में कर लेते। मैजिक फॉर्मेशन की ऊर्जा बेतहाशा नाचने लगी और पास के पहाड़ों तक फैल गई, जिससे पौधे पल भर में जलकर राख हो गए और वे बंजर हो गए। प्राचीन जानवर की ताकत से कई जादूगर अचंभित रह गए, यहाँ तक कि पार्थिन मंदिर की सशस्त्र सेना भी गगनचुंबी सांप को रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी। हॉल मदर, हॉल माँ, कुछ बुरा हुआ है। एक में वो जल्दी से देवी के हॉल से एक हिरण जैसे जानवर पर सवार होकर आए। जानवर हॉल मदर के सामने रुक गया। हॉल मदर ने भौहें सिकोड़ी और जब उसने म्यूज को घबराते हुए देखा तो झल्लाकर बोली, क्या हम अभी भी राक्षस सांप से निपटने में बिजी नहीं है? क्या तुम हमारे काम खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकती? अवशेष, इजिशा के अवशेष। वह म्यूज बोलने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका चेहरा डर से भर गया था। कहो, हॉल मदर ने ठंडे स्वर में कहा। किसी ने उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया, म्यूज ने अंततः में बोल दिया। हॉल मदर का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने अपनी नजरें उठाई। उसकी आंखें जानलेवा ढंग से चमक उठी। म्यूज ने अवचेतन रूप से डर के मारे कुछ कदम पीछे हट लिए। जाओ और जांच करो, कम चर्चा में रहो, हॉल मदर ने अपने एक निजी नौकर से कहा। नौकरानी ने सिर हिलाया। वह तुरंत हिरण जैसे जानवर पर सवार हो गई और म्यूज के पीछे पीछे देवी के भवन में चली गई। देवी का हॉल सबसे ऊंचे पहाड़ पर स्थित था। यात्रा में ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि वे हिरण जानवर की सवारी कर रहे थे। ब्लैक स्नेक वर्तमान में पवित्र पर्वत के जादुई फॉर्मेशन के अंदर फंसा हुआ था। प्राणी थोड़े समय में बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन हॉल मदर को बेचैनी होने लगी। कुछ ही देर बाद नौकर हिरण जानवर के साथ वापस आया। उसने हॉल मदर के कान में फुसफुसा कर कहा। उसी समय पहाड़ पर बड़ा कोलाहल मच गया। तुमने क्या कहा? इजिशा का शरीर टुकड़ों में कटा हुआ था? यह हास्यास्पद है। कितनी बेतुकी बात है। तुम शूरवीर कितने बेकार हो। तुम किसी घुसपैठियों को देवी के भवन में घुसने की अनुमति कैसे दे सकते हो? यह किसने किया? किसने? खबर तेजी से फैली, यहाँ तक कि दादू ने भी खबर सुनी थी। वह मैजिस्ट्रेट लियोनार्ड के बगल में खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। इजिशा पिछली देवी थी। उसके अवशेष देवी के हॉल के पिछले हॉल में सुरक्षित रखे गए थे। उसके अवशेषों का दाह संस्कार केवल नई देवी के चुने जाने के बाद ही किया जाएगा। देवी का पर्वत पार्थिन मंदिर में सबसे अधिक सुरक्षा वाला स्थान था। कोई भी घुसपैठिया बिना किसी को बताए अंदर नहीं घुस सकता था, लेकिन किसी ने पिछली देवी के शरीर को टुकड़ों में काट दिया था। यह पार्थिन मंदिर के लिए एक बेहद बड़ा तमाचा था। यह एक परिवीक्षाधीन नौकर था, संत एंडी का अधीनस्थ। उसने देवी के अवशेषों के पास जहर खाकर खुद को मार डाला। शायद वह जानती थी कि उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है, म्यूज ने कहा। हॉल मदर, ग्रेट म्यूज और हॉल मास्टर पूरी तरह से गुस्सा हो गए। यह संभवतः पार्थिन मंदिर के लिए अब तक का सबसे अपमानजनक दिन था। न केवल एक संत की हत्या करने वाला उनकी हिरासत से भाग गया, बल्कि किसी और ने उनकी पिछली देवी के शरीर का भी अपमान किया था। कितना अक्षम्य! हॉल मदर ने गुस्से से कहा।
पर्दे के पीछे से उसे कौन नियंत्रित कर रहा था? सभी लोग तुरंत चुप हो गए। किसी ने अभी अभी अपनी पिछली देवी के शरीर को टुकड़ों में काट दिया था। यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था जो उस गुट द्वारा रची गई थी, जो पार्थिव मंदिर का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता था। आदर्श ने जो आज किया वह पहले से ही काफी लापरवाह भरा था। फिर भी किसी ने वास्तव में सीमा को और अभी आगे बढ़ा दिया, अपने पार्थिव मंदिर के अधिकार की पूरी तरह से अवहेलना की। मुझे बताया गया कि पुनरुत्थान का स्पिल पार्थिव मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार है। मुझे यह देखने में काफी दिलचस्पी है कि क्या किसी व्यक्ति को काटकर फिर से जीवित किया जा सकता है। एक आवाज ने कहा। यह शब्द हॉल मदर के लिए निर्देशित लग रहे थे। हॉल मदर चौंक गई। उसने मेहमानों में से एक महिला की ओर देखा जो खासतौर पर अलग नहीं दिख रही थी। महिला ने एक सफेद पोशाक पहन रखी थी जो अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त पोशाक थी। वह धीरे धीरे घबराई हुई भीड़ से बाहर निकली, लेकिन उसके द्वारा उत्सर्जित की जा रही दुष्ट उपस्थिति आसपास के लोगों की उपस्थिति के साथ असंगत थी। उसने एक बड़ी टोपी पहन रखी थी जिस पर लाल फीता उसके चेहरे और गर्दन को ढक रहा था। लोग केवल उसके चेहरे की रूपरेखा देख सकते थे, लेकिन उसका असली रूप नहीं देख सकते थे। वह एक भूत की तरह थी क्योंकि उसके ऑरा बेजान सा लग रहा था। कोटी, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो? बहुत से लोगों ने उस महिला को पहचान लिया। वह शोर लाइन्स की कोटी थी। वह शोर लाइन्स की एक प्रतिष्ठित प्रतिनिधि थी। लोगों को कोटी के चेहरे पर बंधी लेस के नीचे एक अजीब सी मुस्कान दिख रही थी। उसने लोगों की टिप्पणियों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गई। दादू भी चौंक गए। लियोनार्ड अभी कुछ देर पहले तक बिल्कुल ठीक था, अचानक उसे काले खून की उल्टी क्यों होने लगी? इसके अलावा काला खून? हर बार जब चुटकी कोई खोज पूरी करती तो वह अपनी रिपोर्ट दादू को भेजती, जिसमें शैतान नगरी द्वारा अग्निगढ़ पर इस्तेमाल किए गए जहर की घटना भी शामिल होती और गायत्री द्वीप पर किए गए जहर की भी। दादू ने जानबूझकर इसकी जांच की थी। वे बेहद आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने महसूस किया कि लियोनार्ड ने जो काला खून उगला था उसमें भी वही जहर था। लियोनार्ड, अपने दिल की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगाओ। अगर जहर तुम्हारे दिल तक पहुंच गया तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे, दादू ने अचानक कहा। लियोनार्ड अभी भी खून की उल्टी कर रहा था। उसका दाहिना हाथ दादू को बेतहाशा पकड़ रहा था, जबकि उसका बायां हाथ टोपी वाली महिला की ओर इशारा कर रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, फिर भी वह एक भी शब्द नहीं बोल पाया। जहर तेजी से फैल रहा था। लियोनार्ड की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पवित्र दरबारी मैजिशियन क्रोधित हो गए। वह तुरंत उस महिला की ओर चढ़ पड़े। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा मैजिस्ट्रेट एक सूखी लाश में बदल जाए तो मेरा सुझाव है कि तुम अभी मेरी नजरों से दूर चले जाओ, कोटी ने ठंडे स्वर में कहा। उसके शब्द अप्रिय थे। पवित्र दरबारी जादूगर दंग रह गया। अन्य मैजिस्ट्रेटों को भी काले खून की उल्टी होने लगी। उन्होंने लियोनार्ड की तरह खून नहीं थूका क्योंकि उनकी हालत उतनी गंभीर नहीं थी। हालांकि पार्थिव मंदिर के म्यूज को भी नहीं पता था कि जहर को कैसे रोका जाए। तुम कोटी नहीं हो, तुम कौन हो? तुम मैजिस्ट्रेट को क्यों निशाना बना रही हो? पवित्र न्यायालय के मैजिशियन ने झट से कहा। उसकी आंखों में हत्या की मंशा भरी हुई थी। मैं? महिला ने घृणित मुस्कान के साथ कहा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं हूँ सालान। उसकी बातें सुनकर लोग लगभग पागल हो गए। सालान? वह सालान है? शैतान नगरी की रेड कार्डिगन, शैतान नगरी के सबसे डरावने नेताओं में से एक, जो अमृत जहल की आपदा और प्राचीन राजधानी की आपदा के लिए जिम्मेदार है। लेकिन क्या सालान राधा नहीं थी जिसे ब्लैक स्नेक बचाने की कोशिश कर रहा था? वहां एक और सालान क्यों था जो भीड़ के सामने आने की हिम्मत कर रहा था? मैं सालान हूं। उस संक्षिप्त वाक्य ने पार्थिव मंदिर के शक्तिशाली और प्रतिष्ठित लोगों के दिलों में बड़ी लहरें पैदा कर दी। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, जीवन के बदले जीवन। यह जोकर कहाँ से आया? तुम सच में सोचते हो कि दिखावा करके हम मान लेंगे कि तुम ही असली सालान हो? तुलंग काफी शांत लग रहा था, मानो वह उस व्यक्ति के असली इरादों से अच्छी तरह वाकिफ हो। महान मैजिस्ट्रेट, क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि वह सालान नहीं है और वह केवल हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करी है ताकि राधा बच सके? दूसरे मैजिस्ट्रेट ने कहा। बिल्कुल, सालान जैसा चालाक व्यक्ति कैसे जाल में फंस सकता है? महान मैजिस्ट्रेट डुलंक ने कहा।
सालान पार्थेन मंदिर में आकर पवित्र पर्वत पर मैजिक फॉर्मेशन में प्रवेश करने वाला मूर्ख होगा। यह किसी जाल में फंसने जैसा ही था। डुलंग की बातें काफी हद तक यकीन दिलाने वाली थी, लेकिन सबको आश्चर्य हुआ जब लेस वाली टोपी पहने महिला अचानक जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी उनके कानों में जोर से गूंज रही थी। वह सलान है, आदिल वर्मा यानी दादू ने लंबी सांस भरकर कहा। दादू कभी पार्थेन मंदिर के पादरी थे। वो अतीत के बारे में मौजूद ज्यादातर लोगों से ज्यादा जानते थे। असल में जब मिस्टर संदीप ने उन्हें शैडो एलिमेंट के मास्टर असेंडल की मौत के बारे में बताया तो दादू ने पहले ही सलान की असली पहचान का अनुमान लगा लिया था। क्या तुम इस पत्थर पर अपना खून लगाने की हिम्मत करोगी? महान म्यूज मेलोरा कार्डिगन ब्लडस्टोन को पकड़े हुए गुस्से से बोली। मेलोरा ने कार्डिगन ब्लडस्टोन को आगे फेंका। सलान ने पत्थर को पकड़ा और उसकी सतह पर नसों को छुआ। सुप्रीम पॉप के पास कार्डिगन ब्लडस्टोन का दूसरा आधा हिस्सा है ताकि वह 7 रेड कार्डिनल्स को नियंत्रित कर सके, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रेड कार्डिनल्स शैतान नगरी को धोखा न दे। मैं यह सोचे बिना नहीं रह सकी कि मेरे कार्डिनल ब्लडस्टोन का दूसरा आधा हिस्सा आपके हाथों में क्यों है? सलान ने कार्डिनल ब्लडस्टोन के साथ खेलते हुए उत्सुक स्वर में पूछा। हमें डराने की कोशिश करना बंद करो। हमने अपने बहुत से लोगों की बलि देकर शैतान नगरी के मुख्यालय से इसे लिया है। शैतान, तुरंत मारक दवा दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जानने नहीं देंगे। पवित्र दरबारी मैजिशियन ने गुस्से से कहा। महिला ने दरबारी की तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। उसने धीरे से अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और उसे काट लिया। उसकी उंगली से खून की एक धारा बह निकली और फिर खून की एक बूंद कार्डिनल ब्लडस्टोन पर गिर गई। खून ने कार्डिनल ब्लडस्टोन को खोल दिया, जो कई सालों से चाबी की तरह बंद था। कार्डिनल ब्लडस्टोन की सतह पर मौजूद ऋण तुरंत गायब हो गए, जिससे खून के रंग की रोशनी निकली जिसने पूरे पहाड़ की चोटी को ढक लिया। भीड़ दंग रह गई। कार्डिनल ब्लडस्टोन ने राधा के खून पर केवल थोड़ी सी प्रतिक्रिया की, लेकिन यह कार्डिनल ब्लडस्टोन की सील को खोलने के लिए पर्याप्त नहीं था। पत्थर से भयानक लाल रोशनी फूट पड़ी, जैसे नर्क का द्वार अभी अभी खुला हो। हवा में मौत का एक मजबूत एहसास छाया हुआ था। बहुत समय हो गया है। महिला ने कार्डिनल ब्लडस्टोन को ऐसे देखा जैसे कोई माँ अपने खोए हुए बच्चे को देख रही थी और पत्थर के प्रति एक अजीब सा स्नेह प्रदर्शित कर रही थी। लोगों ने जल्द ही देखा कि महिला ने एक और ऐसा ही पत्थर पकड़ा हुआ था। यह कार्डिनल ब्लडस्टोन के साथ बिल्कुल फिट बैठता था। जब उन्हें एक साथ जोड़ा गया तो यह शैतान के चमकीले लाल दिल जैसा था। जब लोगों ने इसे धड़कते हुए सुना तो उन्हें लगभग ऐसा लगा जैसे उनका दम घुट रहा हो। यह मैजिस्ट्रेट पूरी तरह से डर चुके थे। मेलोरा वहीं भावशून्य चेहरे के साथ खड़ी रही। उसने रक्त पत्थर को अवेक कर लिया था और उसका दूसरा आधा हिस्सा भी अपने पास रख लिया था। वह महिला असली सलान थी। मैं 2 कामों के लिए आई हूँ। सबसे पहले मैं अपना ब्लडस्टोन वापस ले लूंगी और दूसरा मैं डुलंग की जान ले लूंगी। यह बस एक क्षण का आवेग था कि मैंने इजीशा को टुकड़ों में काटने का फैसला किया और कुछ नहीं। मेरे पास उसके साथ अपने कर्ज चुकाने के लिए बहुत समय है। सलान ने अपनी पहचान स्वीकार की और जब वह पार्थेन मंदिर के लोगों के बीच अकेली थी तब भी वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखी। इजीशा उनकी पिछली देवी थी जो पार्थेन मंदिर की आस्था का स्रोत थी। फिर भी महिला ने उसके अवशेषों को टुकड़ों में काट दिया था। यह उसे मारने से भी बदतर था और इसके अलावा उसने इसका वर्णन भी ऐसे किया जैसे कि यह उल्लेख करने के कुछ लायक भी नहीं था। उसे नीचे ले जाओ। हॉल मदर इसे और सहन नहीं कर सकी। चीन के ब्लैक स्नेक ने पार्थेन मंदिर की सशस्त्र सेना को मुंह पर जोरदार तमाचा मारा था और अब सालान के कार्यों ने पार्थेन मंदिर की गरिमा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। हाँ, हॉल मदर के पास खड़े 7 गोल्डन सन नाइट्स तुरंत आगे बढ़े। 7 गोल्डन सन नाइट्स पार्थेन मंदिर की भावी देवी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। जब ब्लैक स्नेक दिखाई दिया तो उन्होंने अटैक नहीं किया क्योंकि वे हॉल मदर और ग्रेट म्यूज की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। भले ही सलान शक्तिशाली थी, लेकिन 7 गोल्डन सन नाइट्स के खिलाफ उसके पास कोई मौका नहीं था। 7 सन गोल्ड नाइट्स ने कुछ ही समय में सलान को वश में कर लिया। फिर भी क्रोधित हॉल मदर ने अचानक ग्रेट म्यूज मेलोरा पर काला खून उगल दिया। जब मेलोरा को गंदे खून की गंध आई तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। शूरवीरों में तुरंत घबराहट फैल गई। उन्होंने हॉल मदर, म्यूज और नौकरों को घेर लिया। कैसे? तुमने यह कैसे किया? यह असंभव है।
हॉल मदर का मुंह काले खून से लथपथ था। उसने अविश्वास में सलान की ओर हिलती हुई उंगली देखी। वह देवी के हॉल की हॉल मदर थी। उसके पास देवी के अलावा सबसे शक्तिशाली हीलिंग मैजिक था। वह मूल रूप से किसी भी तरह के पॉइजन से संरक्षित थी। आप मुझे अभी मार सकते हो, मैं विरोध नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैं यहाँ मर गई तो आपकी हॉल मदर भी मेरे साथ मरेगी, सलान ने शांति से कहा। शैतान, तुम क्या चाहती हो? मैलोरा ने गुस्से से कहा। सलान ने यह कैसे किया? क्या यह संभव है कि वो शैतान नगरी ने पार्थिन मंदिर में भी घुसपैठ की थी हो? यदि ऐसा है तो शैतान नगरी का प्रभाव अत्यधिक भयावह था। सलान ने कुछ नहीं कहा। उस विशालकाय सांप की ओर देखा जो जादुई फॉर्मेशन को लगभग तोड़कर बाहर आ गया था। आदिल वर्मा, तुम जहर से परिचित हो, तुम उन्हें इसके बारे में क्यों नहीं बताते? सलान ने कहा। दादू को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि सलान को उसका नाम पता था। उसने आह भरी और कहा, यह एक तरह का परजीवी जहर है। यह जहर किसी व्यक्ति के शरीर में लंबे समय तक छिपा रह सकता है और सडन डेथ पॉइजन क्वीन नामक प्राणी इसके लिए ट्रिगर का काम करती है। उसे अपने साथ यह प्राणी रखना चाहिए और अगर सडन डेथ पॉइजन क्वीन मर जाती तो जहर पीड़ित के दिल में 10 गुना तेजी से फैल जाएगा। पुनरुत्थान के स्पिल के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। ब्लू डीकन शाओली के पास जो सडन डेथ पॉइजन क्वीन थी वह केवल एक प्रोटोटाइप थी। दादू ने प्राणी पर और अधिक प्रयोग करने के बाद पाया था कि सडन डेथ पॉइजन क्वीन कितनी भयानक थी। दादू ने शुरू में सोचा था कि शैतान नगरी अभी भी प्राणी को पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ था, लेकिन यह पता चला कि सलान के पास पहले से ही एक सडन डेथ पॉइजन क्वीन थी जो शक्तिशाली थी। पामिस, क्या तुम मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो? सलान मुस्कुराई। वह पामिस से काफी परिचित लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पुराने दोस्त से बात कर रही हो। हॉल मदर का चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। वह अब ठीक से बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके गले में खून बह रहा था। सलान ने पामिस को घूर कर देखा। उसे भी काला खून उल्टी होने लगी। जैसे जैसे सलान के मुंह से काला खून बह रहा था उसकी जान तेजी से खत्म हो रही थी। मैजिस्ट्रेट लियोनार्ड और हॉल मदर पैमिस दोनों में ने मुंह में काला खून उगल दिया। बदबू हवा में फैल गई। हॉल मदर, मैजिस्ट्रेट! म्यूज और पवित्र दरबार के मैजिशियन तुरंत घबरा गए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे केवल खड़े होकर देख सकते थे। रुको, रुको! हॉल मदर ने अचानक कहा। जब सलान अपनी जान ले रही थी, हॉल मदर को महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में जहर और भी तेजी से फैल रहा था। जहर ला इलाज नहीं था। हॉल मदर का मानना था कि अगर उसे पर्याप्त समय दिया जाए तो वह खुद को ठीक कर सकती है, लेकिन सलान हॉल मदर की जान के बदले में आत्महत्या करने की भी धमकी दे रही थी। अगर जहर 10 गुना तेजी से फैलने लगे तो हॉल मदर के पास बचने का कोई मौका नहीं था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।